Good morning, everyone. Hope everybody is healthy and fine. So, class 11th, Microeconomics. Cost चैप्टर अपन ने पढ़ा था, राइट? आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कॉस्ट से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स. सो बहुत ही ज्यादा केयरफुल इसको करेंगे. देखिए, कॉस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे. अप्रोक्सीमेट 19 ऐसे फॉर्मूला थे जो कि हमने क्लास में डिस्कस किए थे. उन फॉर्मूला को अप्लाई करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा वो अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं. क्लियर है? तो बड़े ही मजेदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल्स रहेंगे और यस डेफिनेटली अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो एग्जाम में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव नाउ. पहले बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं. इट सेज TFC इज 90. टोटल फिक्स कॉस्ट क्या बेटे? 90 गिवन है आपको. ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज गिवन एज 90. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. और आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है. तो जो गिवन है आप उसको पहले लिख लेंगे. यहाँ पे जैसे यहाँ पे TFC दे रखा है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे. कितनी दे रखी है बेटा? 90. अच्छा, TFC टोटल फिक्स कॉस्ट, दैट्स अ कॉस्ट जो हमेशा सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना ही आउटपुट इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, वो सेम रहने वाली है. राइट? तो इसलिए हमने इसको क्या लिया बेटा? कंसिस्टेंटली 90. चलिए जी, नेक्स्ट इट इज मुझे TC चाहिए. TC चाहिए मुझे, लेकिन मुझे ABC गिवन है. बेटा ABC दे रखा है, सो व्हाट आई विल ऐड नेक्स्ट, दैट इज TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. कैलकुलेट करने का तरीका हमने सीखा था बेटा TVC का. जब आपको ABC दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है? ABC मल्टीप्लाइड बाय Q. यानी इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10 1 जा 22 जा 15 3 जा. नाउ TC का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था. TFC में अगर आप TVC को ऐड करेंगे तो आपका TC आ जाता है. याद है? वही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई करेंगे बेटा. ठीक है, सो 90 प्लस 10 विल बी 130. वेरी गुड, 135. नाउ हियर कम्स नेक्स्ट वन विच इज मार्जिनल कॉस्ट. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के दो फॉर्मूला होते हैं, अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई होते हैं. पहला फॉर्मूला विच इज TCN-1, ये अप्लाई होगा जहां पर यूनिट्स जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली गिवन है, लगातार दे रखे हैं. यहां पर दे रखे हैं क्या? दे रखे हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कॉन्जिक्यूटिव. राइट? अगर यहां पर ऐसा होता 1 के बाद 3 दे देता, 3 के बाद 5 दे देता, 10 दे देता. कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, है ना? तो अगर ऐसे डिफरेंसेस आते लगातार ना होता तो उसे नॉन कॉन्जिक्यूटिव कहते, तब अपन दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते. ओके, लेकिन यहां पर कॉन्जिक्यूटिवली गिवन है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? वेरी गुड. जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो बेटा उसको नीचे मेंशन जरूर करेंगे. ठीक है, मेंशन जरूर करेंगे. सो हियर इस फॉर्मूला को अप्लाई करना बड़ा सिंपल है. जिस TC पे आप खड़े हो उससे ऊपर वाले को माइनस कर दो. तो भाई जब 0 यूनिट्स हैं तो TC भी 0 ही होगा. 100 माइनस 0 इज 130 माइनस 100 एंड 35 माइनस. ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट. सी हाउ इजीली वी हैव डन दिस क्वेश्चन. राइट? तो बेसिक फॉर्मूलाज उनको अच्छे से याद करके चलो बेटा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. कई बच्चों की क्वेरी आती है, सर 19 फॉर्मूलाज हैं, प्रॉब्लम आ रही है सर. बेटा प्रॉब्लम तब नहीं आएगी जब आप उन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करोगे. प्रॉब्लम तब आएगी जब आप उनको रटने की कोशिश करोगे. तो रटो मत. सिंपल तरीका होता है हर न्यूमेरिकल को करने का. फॉर्मूला के पेज को सामने रखो, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो. टिल द टाइम आप 100 ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे, आप एक बार करके देखिए, आपको एक एक फॉर्मूला अच्छे से थ्रू हो जाएगा. आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करना आना चाहिए बेटा. राइट?
और जब आप अप्लाई करना सीख जाते हो याद करने की जरूरत नहीं होती। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए जी, so let's discuss the next one. Given that TFC is 60, टोटल फिक्स कॉस्ट अब हमें दे रखा है 60 है, ठीक है जी। so let's mark this. yes, टीसी फर्स्ट जो होता है वो टीएफसी होता है, नहीं नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसने बोला? वो जीरो यूनिट पर, देखो आप फॉर्मूला को दोबारा पढ़ो। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट जितना टीसी होता है वो टीएफसी होता है। यहाँ पर फर्स्ट लेवल से दे रखा आउटपुट है ना। देखो फॉर्मूला में देखो, आपने लिखा हुआ लास्ट पेज, निकालो फॉर्मूला वाला। ओके, सो हियर वी हैव एबीसी नाउ। एबीसी गिवन है तो हम टीबीसी निकालेंगे। 20 इंटू 1, 15 टू जा 23 जा। अब टीएफसी और टीबीसी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा बेटा 60 प्लस 20 दैट इज, ओके। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट। तो जीरो यूनिट पर टोटल कॉस्ट भी क्या है, दिस इज 80, 10, बिल्कुल डन। So this is how you can do it. Okay, let's move to next question. Fixed cost of a firm is 60, ठीक है। अब आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है विच इज 60, जितनी दे रखी है हम लिख लेते हैं भैया। ओके, कैलकुलेट एटीसी। एटीसी का मतलब होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कह लो, एवरेज कॉस्ट कह लो, बात एक ही है, ठीक है। आपको एटीसी और एवीसी दोनों कैलकुलेट करने हैं। एटीसी और एसी एक ही बात है, ठीक है। नाउ एमसी गिवन है, ठीक है। एमसी दे रखा है और मुझे पता है एवरेज टोटल कॉस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले टोटल कॉस्ट चाहिए, चाहिए। तो क्या मैं एमसी से टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। एमसी से टोटल कॉस्ट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। एमसी से टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या सीखा था बेटा? सिग्मा एमसी, यानी समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करते जाओगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, राइट। तो टोटल कॉस्ट का एक कॉलम और ऐड करेंगे, तो एट 30 दिस विल बी 30 ओनली, पक्का ना? नो, यहीं पर तो कैच है बेटा। अगर जीरो यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, तो भी फिक्स कॉस्ट तो 60 होगी ना बेटा, होगी ना। और जितनी फिक्स कॉस्ट होगी उतनी टोटल कॉस्ट होगी। जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट है तो फिक्स कॉस्ट तो जीरो पे भी 60 होगा, होगा। हाँ, लेकिन आप एक बात बताओ, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? डिफरेंस होता है, यानी इससे ऊपर वाला क्या था टीसी, वो हमें क्या पता, वो भी तो निकालोगे ना बेटा। तो जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट होगा तब भी तो फिक्स कॉस्ट आपकी 60 थी, याद आया। और जितना आपका फिक्स कॉस्ट है उतना ही आपका टोटल कॉस्ट होता है एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, होता है। नाउ सिंपल सी बात है, अब आप इसका सबमिशन कीजिए, 60 और 30 कितना हुआ बेटे, कितना हुआ? अब आप इसका डिफरेंस भी देख सकते हो, 90 माइनस 60 विच इज 30। तो दिस इज अ कैच इन द क्वेश्चन, ये ट्रिक होती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे कई सारे गलत करते हैं, बट आपको ध्यान देना है बेटा यहाँ पर, ठीक है। नाउ हियर द नेक्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो दिस इज 90, 90 में ऐड किया 26, हाउ मच इट विल बी 116, 116 में ऐड किया 28, हाउ मच
तो दिस विल बी 144, 144 में ऐड किया 32, 176, वेरी गुड। नाउ टीसी से आप एटीसी निकाल सकते हो। देखो एटीसी और एसी बात एक ही है, मैंने बताया आपको, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो। तो 90 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? 116 डिवाइड बाय 2, राइट? 144 डिवाइड बाय 3, 176 डिवाइड बाय 4, दिस विल बी एवरेज टोटल कॉस्ट। ना सिंपली एबीसी अगर निकालना है तो कैसे? पहले आपको टीवीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए, है ना? सर ये एडिशनल कॉलम ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, एज पर द रिक्वायरमेंट आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। तो आप टीवीसी निकालेंगे कैसे? भाई सिंपल सी बात है, टीसी आपको दे रखा है, इसमें से आप टीएफसी अगर हटा देते तो यू विल गेट टीवीसी, राइट? So in this also you can do that. This is 90 minus 60, which is 116 minus 60, 56, 144 minus 60 कितना होगा बेटा? जल्दी कैलकुलेट करेंगे। 144 minus 60, this is 84, very good बेटा। Then we have 176 minus this 116। Now TBC आ चुका है, ABC कैलकुलेट करना है, तो which formula can I apply? TVC divided by Q. So TVC divided by Q. So 30 divided by 1, which is 56 divided by 2, 28. 84 divided by 3, 3 to the 6, 3 8 the 24. 116 divided by 4, 2 the and 9. Is that okay? So see how कितना easily हमने इसको ये जो है वो solve करा, right? So here we have our next question. Calculate marginal cost and ABC at the each level of output. Okay. So here TC is given. This is not MC beta. This is TC. ठीक है? TC है ये. Now what you have to calculate? You have to calculate MC as well as ABC. बिल्कुल. तो बेटा ये कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल MC तो हो जाएगा कैलकुलेट TC के डिफरेंस से, लेकिन ABC के लिए मुझे चाहिए होगा, ABC के लिए मुझे क्या चाहिए? TVC, राइट? ABC के लिए मुझे क्या चाहिए? TVC. AC में से मुझे क्या चाहिएगा? ABC कैसे निकलेगा? TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट? TVC भी निकालना पड़ेगा, है ना? तो पहले अपन MC वाला निकाल लेते हैं। MC कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट, यही होता है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट तो जीरो ही होती है। अब आप डिफरेंस निकालते जाइए। 160 माइनस 100, 212, 52, ओके। 280 माइनस 212, 356 माइनस 280, 76, ओके। हाँ जी, टीसी को डिवाइड करके एबीसी है। नहीं, एबीसी को कैसे निकालोगे? पहले एएफसी निकालें आप। क्या कह रहे हो? एएफसी निकालू पहले? वही तो मैं कह रहा हूँ, टीवीसी को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से तभी तो आएगा। तो टीवीसी निकालना पड़ेगा ना पहले। क्वेश्चन में गिवन थोड़ा है बेटा, निकालना पड़ेगा टीवीसी, है ना? अब टीवीसी निकालना है तो सर टीवीसी के कई सारे फॉर्मूले हैं।
लेकिन आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन है, अगर आप टीवीसी निकाल रहे हो और टोटल कॉस्ट में से टीएफसी को माइनस कर देते हो तो टीवीसी आ जाता है, ऐसे ही होता है। बट हमें टीएफसी नहीं पता, तो अपने फॉर्मूला पेज पे जाइए, लास्ट ही लास्ट में आपने एक पॉइंट लिखा है, टीएफसी इज इक्वल टू टीसी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, कि जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी है वही तो आपका टीएफसी होता है ना। सो हियर टीएफसी इज 100 ओनली, हंड्रेड। और टीएफसी अक्रॉस द आउटपुट क्या रहता है, सेम रहता है, कंसिस्टेंट, यही है, ठीक है। नाउ यू हैव टीसी, यू ऑल्सो हैव टीएफसी, आप सिंपली टीवीसी निकाल सकते हो, 100 माइनस 100, 160 माइनस 100, 212 माइनस 100, 280 माइनस 100, 356 माइनस 100, वेरी गुड। अब एबीसी निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे आप बेटा, राइट, टीबीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो टीबीसी इज 0, 0 डिवाइड बाय 0 इज 0, 60 डिवाइड बाय 1, 112 डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 3, 256 डिवाइड बाय 4, ओके। So this is how you can calculate the required cost, ठीक है। और काम क्या आ रहे हैं, वही 19 फॉर्मूलाज जो हमने डिस्कस किए थे। इज दैट सो? चलिए, shall we proceed to the next one? So here we have complete the following table। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें मिसिंग आपको वैल्यूज देंगे बीच बीच में, ठीक है, तो घबराना नहीं है बेटा, वही कंसेप्ट पे पूरा पूरा अच्छे से अपने को पकड़ के चलना है, फॉर्मूलाज अच्छे से देखने, बस आप सीधे सीधे इसको कर पाएंगे। देखिए करके देखते हैं। टीसी इज गिवन 24, 44 एंड बाकी आपके पास नहीं गिवन है, ठीक है, कोई गल नहीं। टीएससी अगर जीरो लेवल पर गिवन है मतलब अपन टीएफसी तो निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। वन मोर कॉलम, हाँ बेटा, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जो टीसी दे रखा है विच इज 24, यही हर एक लेवल पर हो जाएगा। नाउ अब एबीसी निकालना है तो उसके लिए आपको टीवीसी चाहिए, टीवीसी का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप? ओके, तो टीसी इज 24, टीएफसी, ओके, ये हो गया डैश, 44 माइनस 24, अब यहां पर ये मिसिंग है, कोई बात नहीं। देखो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट ना तो कोई मार्जिनल कॉस्ट होती है और ना ही कोई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पर आपके पास टीवीसी आ चुका है 20, है ना, तो 20 डिवाइडेड बाय 1 अगर आप करते हैं तो एबीसी आ जाएगा। एबीसी का फॉर्मूला क्या था, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 20 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 20। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट, 44 माइनस 24 विच इज, वेरी गुड, इज दैट ओके नाउ? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जब भी ऐसे मिसिंग वाले आए हमेशा रो वाइज सॉल्व करो, ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट में आप देखेंगे बेटा टीएफसी इज गिवन, टीवीसी नहीं दे रखा लेकिन एबीसी तो दे रखा है, तो एबीसी से टीवीसी निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है एबीसी मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, इज दैट सो? 15 इंटू 2 30। नाउ टीसी अगर निकालना है तो बेटा टीएफसी और टीवीसी दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो भाई 24 एंड 30 विच इज 54, ये आपका टीसी हो गया। एमसी अगर आपको कैलकुलेट करना है बहुत सारा फॉर्मूला, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, यानी जिस टीसी पे आप खड़े हो उससे जस्ट ऊपर वाले को
सब्ट्रैक्ट कर दो। 54 minus 44 will be 10 only. In the next part, MC is given as 15. कितना दे रखा है? ठीक है, तो MC से आप कैलकुलेट कर सकते हो TC। तो 54 में ऐड किया बेटा 15। फॉर्मूला क्या होता है ये? समेशन या फिर सिग्मा MC। 54 minus 15 will be 69. Okay. So 69 में से 24 गया, how much will be? 45। वो यहाँ आ गया बेटा, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 15। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, टीसी हमें दे रखा है, टीएफसी दे रखा है, तो टीवीसी निकाल सकते हो। 88 माइनस 24 64, ठीक है, 64 हो गया। अब इसका डिफरेंस कितना होगा बेटा? 19। दिस विल बी मार्जिनल कॉस्ट। एबीसी अगर आपको निकालना है तो टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी, 64 डिवाइड बाय 4, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। देखिए इसमें कई सारे फॉर्मूलाज काम में आए हैं, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इज दैट ओके? नाउ okay, so this is how you can solve these kinds of questions, right? Now let's discuss one more. So here we have ABC is given और आपको MC निकालना है। सर ABC से MC तो कैसे कैलकुलेट होगा? MC के लिए तो हमें TC चाहिए और सिर्फ ABC से आप TC निकाल नहीं सकते, राइट? देखिए मजा आएगा, ध्यान से देखेंगे। जो ABC दे रखा है पहले आप उससे TVC निकालिए बेटा। TFC कैसे निकालोगे बेटा? नहीं दे रखा ना, तो आप पहले TVC निकालिए। TVC का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप? मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। 12 वन ज़ा 12, 10 टू ज़ा 20, ठीक है। 10.5 इंटू 4 कितना हो बच्चे? 42। 11 इंटू 5 विल बी 55। बाकी अब दो हमें नहीं मिल रहे, ठीक है। तो देखिए जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था उस पर एक स्टार मार्क करा था। MC का एक फॉर्मूला लिखा था विच इज TVCN माइनस TVCN माइनस 1। MC का एक ये फॉर्मूला हमने लिखा था, स्टार मार्क किया था। क्यों किया था? उसके पीछे कंडीशन थी, वो यही थी, क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है TC निकालने की, नहीं दे रखी ना इसमें TC निकालने की कोई इंफॉर्मेशन, तो आप TVC के डिफरेंस से भी MC को निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला विल ओनली बी अप्लाइड वेयर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन टू कैलकुलेट द TC, ओके। तो TVC के ही डिफरेंस से आप MC को निकाल सकते हो। तो जी निकाल लेते हैं जी, डिफरेंस कितना था जी? सो बेटा 12 के ऊपर क्या है? 0। 12 माइनस 0 विल बी 12। 20 माइनस, अब ये डिफरेंस तो कोई बात नहीं। टीवीसी का एक फॉर्मूला और देखा था आपने, सिग्मा MC, यानी समेशन ऑफ MC। तो समेशन ऑफ MC कर लेते हैं बेटा। ओके, सो कितना हो गया यहाँ तक? 12 प्लस 8 प्लस 10, दिस विल बी 30 ओनली। So summation of MC is TVC only, right? So this is how we have calculated this point. 20 plus 10 which is 30. Now 30 है, 42 आपको given है, तो 42 minus 30 will be 12. 55 minus 42 will be 13. And 55 plus 17 plus 17 कितना हो गया बेटा? 72, राइट। अब हम ABC निकाल लेंगे। ABC का फॉर्मूला तो सिंपल है,
TVC divided by quantity. So beta 30 divided by 3 will be 10. 70 divided by 6, 12. So this is how we can conclude these types of questions. देखा आपने? Easy है, simple है. कौन सा बेटा? ABC 72 divided by 6 है ना? Clear है? So let's discuss one more question now. ठीक है? This is the question from the NCERT itself, NCERT textbook. ठीक है? Question है हमारा बेटा 25th क्वेश्चन है हमारी बुक का. यहाँ पर आपको आउटपुट गिवन है, TC गिवन है, and now the question is asking to calculate TVC, AFC, ABC, SAC, SMC. SAC और SMC का मतलब क्या है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट. फॉर्मूला वही रहता है जो हमारा नॉर्मल मार्जिनल कॉस्ट का है. ठीक है? SMC कह लो, MC कह लो, बात एक ही है. ओके, सो लेट्स कॉपी दिस वन टू the board. Here we have now here the units are given and here the TC is given. Units are given from 0 to 6. Ten, 30, 45. 90 and 120. Okay, now the question is asking to calculate different types of cost. Okay, simple है बेटा. First of all, let's calculate TFC, the simplest one. Then we'll move to TVC. अच्छा, TFC अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा? एट वेरी गुड, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट जितना भी आपको टोटल कॉस्ट गिवन है वही होता है TFC. This is 10 and consistently it will be 10 only. ठीक है? TVC निकालना है तो सिंपली this is 0, 20, 35, 45, 60, 80, 110. ठीक है? Now TC हो गया, TFC हो गया, TVC हो गया. सिंपल सा हम पहले AC निकाल लेते हैं, then AFC and then ABC. ठीक है? पहले एवरेज वाला पार्ट निकाल रहे हैं तो सिंपल सा टोटल को अपन कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते चलेंगे. जैसे AC निकालना है तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. तो 10 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड, 30 डिवाइड बाय 1 22.5, 45 डिवाइड बाय 3 7 the 3, then 25 we have 3 8 the 24.33, 70 divided by 4, 90 divided by 5, 120 divided by 6, 20. TFC निकालना है, सिंपली TFC divided by quantity. This is 10, 5. Very good. Okay. Now simply ABC निकालना है तो TVC divided by quantity. This will be 0 only. This 20. 35 divided by 2, which is 17.5. 45 divided by 3, 15. 60 divided by 4, 15. 80 divided by 5, 16. 110 divided by 6. How much it will be? हाँ जी. So 110 divided by
बेटा एबीसी निकालो ना, 110 डिवाइड बाय 6 करो, कितना होगा? एज यू कैन सी 18.33 आई गेस. Simple. Now, the last, which is marginal cost. कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? ध्यान से देखेंगे. टीसी का डिफरेंस 10 का तो कुछ है ही नहीं. 30 minus 10 which is this is again 15, 20, 30. So this is how हमें केवल और केवल दो कॉलम गिवन थे, यूनिट्स और टोटल कॉस्ट, और बाकी के 6 कॉलम्स अपन ने कैलकुलेट किए. ठीक है, बाय यूजिंग दोज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से. सो हियर इज वन मोर क्वेश्चन जहां पर आपको यूनिट्स गिवन है, टोटल कॉस्ट दे रखा है, टीएफसी गिवन है. वेरी सिंपली टीवीसी और मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालना है. ठीक है. सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स. आदित्य प्लीज कम बेटा, और इसको आप सॉल्व करके बताओ. ओके, सो आदित्य सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा. पहले टीवीसी निकालना है तो टीएफसी टीसी माइनस टीएफसी करेंगे, टीवीसी आ जाएगा अपना. सात हट जाएगा, 6 हट जाएगा. नौ गया, 8 गया, 8 गया, 8 गया, 7 गया. अब एमसी निकालना मतलब टीसी में कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस निकालेंगे पहले. तो 50 का पर यूनिट जीरो है तो 50 का 50 आ जाएगा. अब 65 माइनस 50 15, 75 माइनस ये 65 10, 95 माइनस ये 25, 130 माइनस 95, 155. सॉरी, हाँ, सॉरी. 95 minus 75, 5 minus 5 0, 9 minus 7, सॉरी 20. है ना? हाँ सर, सॉरी. 130 माइनस 95 45, सॉरी 35. 185 माइनस देन 130. Perfect. सॉरी 55. सर आगे. Perfect. Very good. So yes, this is how you can simply solve this question, right? So आगे आपको अच्छे से बेटा. Yes, sir. What do you see? So today we have discussed much of numericals of cost. ठीक है, आई होप सबको अच्छे से आ गया होगा ये. ठीक है, फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करो बेटा, न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में 100% आता है. ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है बेटा, so keep practicing, keep learning, keep growing. All the very best. Thank you so much.